देखिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूस और अमेरिका के बीच में जो बैठक होने वाली है अलास्का में 15 अगस्त को। देखिए ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है ग्लोबल पॉलिटिक्स की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से भी, क्योंकि देखिए ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत के देखिए इंडस्ट्रियल जो एरिया है, हमारा जो सेक्टर पूरा है, उसमें फर्क पड़ेगा। अब देखिए भारत की क्या भूमिका है क्या नहीं है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें समझना। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में जो हमारे जो अजीत डोभाल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो रशिया गए थे और वहां पुतिन से मिले, और पुतिन से मिलने के बाद में वो भारत आए। और अभी जो मोदी जी उन्होंने ट्वीट भी किया इस बारे में कि जो यूक्रेन है और रशिया है, जो उसके बीच वॉर हो रही है, उसके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको सुलझाना है और संधि करानी है किसी प्रकार से इन दोनों देशों के बीच में। क्योंकि देखिए अगर रूस और यूक्रेन के बीच में संधि होती है तो ट्रंप जो बोल रहे हैं कि भारत की हमने जो टैरिफ लगाया 50%, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि भारत जो रूस से तेल खरीदता है या जो भी चीजें खरीदता है, इससे रूस हथियार लेता है और यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए टैरिफ लगाया है। देखिए यूएस की मंशा तो कुछ और है, उसकी मंशा ये है कि जो यूएस है उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत में प्रवेश कर जाए, मतलब कि यूएस की जो कंपनी है एग्रीकल्चर की वो भारत में प्रवेश कर जाए, जिससे भारतीय किसान का यहाँ पे नुकसान हो जाए। देखिए बात कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है, इसलिए जो भारत है उसका यही प्रयास होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में संधि हो जाए। देखिए ये जो संधि है वो होने वाली है अलास्का में। देखिए जो अलास्का जो क्षेत्र है पहले रूस के पास, देखिए रूस ने उसको बेच दिया था 1867 ईस्वी में, बेच दिया उसको, वो दे दिया गया किसको, वो दिया गया यूएसए को। और देखिए जब उसको बेच दिया गया तो आज उस पर यूएस का अधिकार है और अलास्का उसका एक राज्य है। रूस को बहुत ही गिल्टी फील होती होगी कभी कभी, मतलब गिल्टी, और बहुत बुरा लगता होगा उसको कि हमने अलास्का क्यों दे दिया, इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र हमने क्यों दे दिया थोड़े से पैसों के लिए। आज उसका महत्व रूस को समझ में आता है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पर, पहला है कि रूस मानेगा या नहीं मानेगा, दूसरा यूक्रेन मानेगा या नहीं मानेगा। रूस की शर्तें ये रहेंगी कि इतने टाइम से हम युद्ध कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया ना, और इस युद्ध के बीच में अगर रूस हटता है पीछे तो ऐसे में जो पुतिन है वो अपनी जनता को क्या जवाब देंगे। अब देखिए ये तो सबको पता है कि जो रूस है उसको वॉर में रहने की आदत हो चुकी है, वहां के लोगों को आदत हो चुकी है। इससे जो रशियन लोग हैं अगर उनको पता चलता है कि हम लोगों ने, जो पुतिन है उन्होंने युद्ध विराम कर लिया है और वो भी पीछे हट गए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उनकी जो छवि है रूस में बहुत बिगड़ जाएगी। और दूसरी बात जो जेलेंस्की है, अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ अब हम ना तो थोड़ा भागे वो दे देंगे, कि थोड़ा भागे हम उसको रूस को दे देंगे, तो ऐसे में जो यूक्रेनियन है वो बोलेंगे यार हमको इतने टाइम तक आप युद्ध में झोंके रहे, उसके बाद अपना पार्ट देने को तैयार हो गए। इसीलिए जो जेलेंस्की है उन्होंने बोला कि हम जो यूक्रेन है उसका कुछ भी पार्ट रूस को नहीं देंगे। अब जो 15 अगस्त को जो बैठक होगी वो बहुत ही डिसाइडर होने वाली है, क्योंकि देखिए इसमें जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, भारत का हित है या अन्य देशों का हित है, वो इसमें पूरी तरीके से छिपा हुआ है। देखिए ये जो इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में कुछ ऐसे देश हैं जो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये इवेंट हो जाए, और इस इवेंट में देखिए अगर हो भी जाएगा उसके बाद भी जो कुछ देश हैं जो इस वॉर को नहीं रुकवाना चाहते हैं उसके खिलाफ होंगे, बिल्कुल होंगे, और यूक्रेन को भरेंगे या रशिया को कुछ बोलेंगे ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें। देखिए इस युद्ध से नुकसान भारत का तो हो रहा है, क्योंकि जो 50% टैरिफ लग गया है भारत का वो प्रभावित करेगा। क्योंकि देखिए अगर वो जो 50% जो हमारा टैरिफ लग गया है, एक शर्ट मान लीजिए एक शर्ट जो हमारी कॉटन की है वो 100 रुपए की बना रहे हैं मान लीजिए, और वही सेम पाकिस्तान में बन रही है। अब वो शर्ट जब यूएस मार्केट में गई तो वो जो शर्ट की कीमत थी वो हो जाएगी भारत में 150 रुपए, मतलब भारत की शर्ट है यूएस में हो जाएगी 150 रुपए, और वहीं अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की शर्ट की वो हो जाएगी 119 रुपए। तो देखिए जो भी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो भारत के प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देंगे, तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अंतर पड़ेगा, जो इसमें एम्प्लॉयमेंट जो मिला हुआ है लोगों को उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, जिससे जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोग अपने जॉब को यहाँ पे खो सकते हैं। उसका एक और तरीका है, भारत देखिए चाहे तो एक कुछ अल्टरनेट जो विकल्प है उसको ढूंढ सकता है, जैसे वो अफ्रीका को टारगेट कर सकता है या अन्य किसी देश को टारगेट कर सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये 50% टैरिफ लगातार लगे रहते हैं इससे अच्छा तो नहीं होने वाला है। भारत को कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे वो काउंटर कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ा सके। देखिए भारत का प्रयास तो होगा दोनों के बीच में संधियां हो जाएं, क्योंकि जो यूक्रेन पड़ता है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है
वो रशिया चाहता है कि वो हथियार ले और कब्जे में अपने कर ले। लेकिन जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम उसको बिल्कुल कुछ नहीं देने वाले हैं। लेकिन देखिए अभी काफी जो पार्ट है यूक्रेन का वो हथिया चुका है। अब देखिए जो सिनेरियो बन रहा है कि जो ट्रम्प बोलेंगे कि एक काम करो, आप यूक्रेन का कुछ पार्ट ले लो, और शायद पुतिन राजी भी हो जाएंगे। लेकिन शायद शर्त ये रहेगी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। जो मतलब बचा हुआ यूक्रेन है, जो वेस्टर्न जो यूक्रेन है, वो क्या होगा, नाटो में शामिल होगा। और देखिए नाटो में जो शामिल होने का विरोध पुतिन बिल्कुल करेंगे। पुतिन कभी नहीं चाहेगा कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो जाए। अगर नाटो में शामिल होने का विरोध करेगा तो देखिए बैठक जो है हो सकता है हो रही हो और बैठक वहीं पर भंग हो जाए। क्योंकि ट्रंप को अगर देखेंगे आप तो वो जिस तरह से आज के टाइम पे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के वो राजा हैं, मतलब उनके सारे पे सब कुछ। देखिए मानते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिस तरह से बात करना चाहिए उस प्रकार से वो बात नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ टाइम पहले देखा था जो जेलेंस्की है उनसे उसने जो ट्रंप है उन्होंने किस तरह बात की, बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर इसी लहजे से वो पुतिन से बात करते हैं तो देखिए पुतिन का कैरेक्टर तो हमको सबको पता है, पुतिन इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए ये जो बैठक होने वाली है ये भारत की अर्थव्यवस्था नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगा। देखिए मैं एक बात आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो यूएस है वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो हम सबको पता है। वो सिर्फ और सिर्फ आड़ ले रहा है उस युद्ध की, उसको कोई मतलब नहीं युद्ध से। उसका सिर्फ ये मामला है कि जो उसका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा भारत का, तो उसमें उसके जो किसान है वहां के वो प्रवेश कर जाए भारत में। इसके अलावा उसका दूसरा कोई मोटिव यहाँ पे नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ट्रंप से पूछा गया कि आप भी तो सामान खरीदते हैं ना, आप क्यों खरीदते हो? तो ट्रंप ने बोला कि मुझको ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है, यहाँ कितना दोगलापन है। जो यूरोप है और यूएस है ये दोनों खूब सारा सामान मंगाते हैं रूस से। और देखिए सबसे बड़ी बात, दुनिया के ऊपर उन्होंने इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए हैं, भारत के ऊपर लगा दिए, चाइना के ऊपर लगा दिए, ब्राजील के ऊपर लगा दिए, लेकिन रूस के ऊपर टैरिफ ज्यादा नहीं लगाए। ऐसा क्यों? ये बात मतलब रूस से दिक्कत है, आप रूस के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे ज्यादा, बाकी जो कंट्री है उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हो और खुद आप वहां का सामान खरीद रहे हो। इसको बोलते थे कि दोगलापन। बात ये है ही नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अमेरिका अपना एक्सेस चाहता है। और इसको आप ऐसा नहीं जो ये वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद भी ये चीजें देखने के लिए आपको मिलेंगी। देखिए जो अलास्का में जो बैठक होने वाली है 15 अगस्त को, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके लिए पूरी दुनिया एक्साइटेड है। और देखिए इसमें जो भूमिका है भारत की उसको आप नकार नहीं सकते हो। जो ये बैठक होने वाली है उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। ट्रंप ने एक बयान में भी थोड़ा बोला था इस बारे में, लेकिन पूरी तरीके से भारत को वो इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि भारत में उसके नोबेल प्राइज जो लेने की बोल रहे थे वो, तो नोबेल पीस प्राइज उनको चाहिए, उसमें समर्थन भारत ने नहीं किया है। इसलिए वो ट्रंप जो है खुल के भारत के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जो अलास्का में इवेंट होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आने वाले टाइम पे जो भी होगा उसको लेके मैं जरूर आऊंगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।